नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में आपको ये जानकारी मैं देने वाली हूँ कि पीरियड मिस होने के पहले आपको कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये मिसकैरेज हो रहा है। क्योंकि कई बार इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद ही मिसकैरेज हो जाते हैं, नॉर्मल पीरियड्स आने लगते हैं और कई बार महिलाएँ यही समझती हैं कि ये नॉर्मल पीरियड है, लेकिन ये नॉर्मल पीरियड का साइन नहीं होता है। कई बार मिसकैरेज भी हो जाती हैं। कई सारी महिलाओं के ये कमेंट आते हैं कि मैम हमने टेस्ट किट में चेक किया था, 2 लाइनें बन रही थी, पॉजिटिव रिजल्ट था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ऐसा पता चला कि हमारा मिसकैरेज हो चुका है या फिर जो लाइनें पॉजिटिव थी वो निगेटिव हो गई हैं, अब 2 लाइनें बन के नहीं आ रही हैं और डॉक्टर के पास भी जांच में यही पता लगा है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। तो ऐसा क्या कारण है कि तब हमें प्रेगनेंसी रिपोर्ट में पॉजिटिव आया और अब ये प्रेगनेंसी नहीं दिखाई दे रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जिससे आप इस परेशानी से बच सकते हो। अगर आप कंसीव करने का बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हो प्रेग्नेंट होने के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि इम्प्लांटेशन के बाद कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, जो कि मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा देती है। और ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो मिसकैरेज होते ही दिखाई देते हैं और पीरियड मिस होने के पहले आपको समझ में आने लगते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार चैनल पे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको डेली वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन प्रतिदिन प्राप्त होते रहें। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण कारण होते हैं मिसकैरेज के, जिसमें सबसे पहला कारण होता है कि क्रोमोसोम की संख्या का नॉर्मल ना होना, जेनेटिक डिसऑर्डर होना, लाइफस्टाइल में कमी होना, खान पान में कमी होना। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि जैसे ही आपका मिसकैरेज होता है तो कई सारे महिलाओं में ये पाया जाता है कि क्रोमोसोम की संख्या सही नहीं होती है। अब बात करते हैं कौन कौन से लक्षण आप में तुरंत से दिखाई देने वाले हैं। तो जिन महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है, यानी जो इम्प्लांटेशन का टाइम होता है, वैसे तो जब आपकी पीरियड आती है उस दिन से माना जाए तो करीब 3 हफ्ते लगते हैं आपको प्रेग्नेंट बनने में। इन 3 हफ्तों के बाद ही ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि 3 हफ्तों के अंदर ओवरी से अंडा रिलीज होता है, ये टाइम होता है ओव्यूलेशन का। उसके बाद इम्प्लांटेशन में भी करीब 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो जब आपका इम्प्लांटेशन सफल आरोपण हो जाता है, उसके बाद आपको ऐसा अगर फील होता है कि आपके पीठ में बहुत तेज़ दर्द हो रही है और ये दर्द धीरे धीरे पैरों तक जा रही है और बहुत तेज़ दर्द है, तो ये मिसकैरेज के लक्षण होते हैं। इस लक्षण को तुरंत नोटिस करना चाहिए और टाइम पे डॉक्टर से जाके आपको कंसल्ट करना चाहिए। सेकेंड ये होता है कि जब आपका मिसकैरेज होता है, गर्भपात होता है, उस समय आपको हाईली डिस्चार्ज होने लगते हैं। इस डिस्चार्ज का कलर होता है ब्राउन। अगर ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो ये भी गर्भपात के लक्षण में से महत्वपूर्ण लक्षणों में से माना गया है। तो ये लक्षण को बिल्कुल भी आपको नोटिस करना है और नज़रअंदाज नहीं करना है। इसके बाद जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि आपके पेट में, यानी लोअर एब्डोमिनल पार्ट में, नाभि के नीचे बहुत तीव्र गति से पेन होना, दर्द होना। ये क्रैम्प टाइप का पेन होगा। ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सामान्य नहीं होती है, एकदम से हाई होती है और फिर एकदम से कम हो जाती है। तो अगर इस प्रकार से कुछ भी आपको दर्द महसूस हो रही है तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। इसके बाद जो लक्षण है वो ये है कि जैसे ही आपको गर्भपात होगा, मिसकैरेज होगा, वैसे ही आपकी बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर के अंगों में से जो अंग कट रहा है उसकी वजह से आपकी बॉडी का तापमान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको बुखार होता है। बुखार की वजह से आप पैरासीटामोल की गोलियां लेते हैं, लेकिन फिर भी बुखार कंट्रोल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये मिसकैरेज के लक्षण हैं। इसके बाद जो सिम्टम है वो ये है दोस्तों कि जैसे ही मिसकैरेज होते हैं वैसे ही पीरियड के जैसे आपको खून आना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद इसमें थोड़ी आपको स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग जाएगी, मतलब ब्लड के थौके भी आ सकते हैं और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण लक्षण होता है मिसकैरेज होने का।
इसके साथ ही दोस्तों, जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, तो उसमें बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी देखी जाती है। 6 हफ्तों में बच्चे की दिल की धड़कन आ जाती है। लेकिन अगर सोनोग्राफी में ऐसा नहीं दिख रहा है, यानी कोई भी हार्ट में हलचल नहीं हो रही है, तो ये एक मिसकैरेज का बहुत बड़ा कारण होता है। यानी आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपका गर्भपात हो गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना। इसके बाद आपको प्रेगनेंसी के कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है, बहुत सारे आपके शरीर में बदलाव होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि तब आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। इस समय एससीजी नाम का हार्मोन बहुत बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस, आपको बहुत ज़्यादा जी घबराना, सर में पेन होना और बुखार हो जाना, और आपको किसी भी खाने की स्मेल ज़्यादा आना, उल्टियाँ होना, ये सब नॉर्मल प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। ये सारे लक्षण आप में दिखाई दे रहे थे, लेकिन सडनली ये सब कुछ बंद हो गया है दिखना, तो फिर आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप में प्रेगनेंसी जो रुकी थी उसका मिसकैरेज हो गया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो ये है कि कई बार बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि जैसे ही मिसकैरेज उनका होता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब उनके ब्रेस्ट में पेन होने लगता है, पूरे शरीर में उनको बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। और आपको सबसे ज़्यादा जो एक समस्या होती है प्रेगनेंसी रुकने के बाद, बार बार यूरिन आने की, ऐसी भी समस्या आप में नहीं होती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आप में नज़र आते हैं इम्प्लांटेशन के बाद, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप डॉक्टर से मिलेंगे, सही उपचार करेंगे, उतना ही जल्दी ये क्यूरेबल भी हो जाता है। कई बार गर्भपात होने से बच जाता है अगर टाइम पे आप इलाज करवाते हैं तो। लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम इम्प्लांटेशन के बाद आपको रहना चाहिए आपके हस्बैंड के साथ या नहीं। तो दोस्तों, इम्प्लांटेशन के बाद कई बार कहा जाता है कि रिलेशन में नहीं रहना चाहिए, इससे भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखें, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही आप ट्राई करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अपने दोस्तों में भी ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। नमस्कार।